हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं चंदन तिवारी, फाउंडर करियर बनाओ। इस वीडियो में बताऊंगा कि एलपीयू से एमबीए आप कैसे कर सकते हैं, एडमिशन प्रोसेस क्या है, कितना आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप एलपीयू नेस्ट का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे 200 और 100 रुपये में फिल कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे एलपीयू नेस्ट 2022 फॉर एमबीए प्रोग्राम्स। मैं आपको बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सारी चीजें बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एलपीयू नेस्ट 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुका है। जो भी स्टूडेंट एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं आपको एलपीयू नेस्ट का फॉर्म फिल करना होगा। मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बताया कि आप एलपीयू नेस्ट का एप्लीकेशन फॉर्म मात्र 200 और 100 रुपये में फिल कर सकते हो। वो कैसे करोगे मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। पहले जानकारी ले लो कि कैसे इसका एडमिशन होता है, कितना स्कॉलरशिप मिलता है और इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं। जो एमबीए प्रोग्राम है एलपीयू के अंदर मित्तल स्कूल ऑफ बिजनेस के अंडर ये चलता है, और एलपीयू का ऑल ओवर इंडिया में एनआईआरएफ रैंकिंग जो है 37 है। जितने भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन हैं उसमें इसका जो टोटल रैंक है वो 37 है। तो एक बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है। अगर आप एमबीए करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो एलपीयू आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और सेकेंड में आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों कि ACBSP एक्रीडेशन इसको मिला हुआ है। इसमें ये होता है कि जो वर्ल्ड के टॉप बिजनेस स्कूल होते हैं उन्हीं को ACBSP एक्रीडेशन मिलता है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है कि पहला तो NIRF रैंकिंग इसके पास है, दूसरा ACBSP एक्रीडेशन है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आपको एमबीए में एडमिशन लेना है, एलपीयू से आप एमबीए करना चाहते हैं तो आपको देना होगा एग्जाम एलपीयू नेस्ट। ये हर साल एग्जाम होता है और इस एग्जाम के बेसिस पे ही आपको एलपीयू में एडमिशन मिलता है। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से प्रोग्राम चलते हैं एलपीयू में। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा एमबीए प्रोग्राम ऑफर्ड एट एलपीयू। कौन कौन से प्रोग्राम चलते हैं। ठीक है बच्चों, पहला है एमबीए, दूसरा एमबीए ऑनर्स आप कर सकते हैं। टैलेंट एज के साथ इसने टाई अप करके एमबीए प्रोग्राम चलाया हुआ है। फिर विली एनएक्सटी के साथ ये एमबीए बिजनेस एनालिस्टिक प्रोग्राम आपको दे रहे हैं। एमबीए फाइनेंशियल मार्केट इन टाई अप विथ एनएससी, इनका जो टाई अप है एनएससी एकेडमी के साथ है, और आप एमबीए इन फाइनेंशियल मार्केट कर सकते हैं। अगर आप सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक से एमबीए करना चाहते हैं तो इनका टाई अप है सेव एजुकेट के साथ। आप एमबीए इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट कर सकते हैं, एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हैं, एमबीए टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी कर सकते हैं, एंड एमबीए 1+1 विथ इंटरनेशनल क्रेडिट ट्रांसफर ऑप्शन। इसका मतलब कि एक साल इंडिया में आप पढ़ाई कीजिए, एक साल बाहर पढ़ाई कीजिए। मतलब कि एक साल आप एलपीयू के कैंपस में पढ़ेंगे और एक साल आप विदेश जाकर फॉरेन कंट्रीज में जाकर वहां के यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेंगे। इसका मतलब यही हुआ 1+1 विथ इंटरनेशनल क्रेडिट ट्रांसफर ऑप्शन। ओके बच्चों, आगे हम लोग आते हैं स्पेशलाइजेशन एरिया फॉर एमबीए प्रोग्राम। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से सवाल पूछते हैं स्पेशलाइजेशन के साथ एमबीए करना है, तो कुछ चीज यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में आप एमबीए कर सकते हैं, ई कॉमर्स में एमबीए कर सकते हैं, फाइनेंस में एमबीए कर सकते हैं, फाइनेंशियल कंसल्टिंग में कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स में कर सकते हैं, मार्केटिंग में कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल मार्केट। इसी तरीके से बहुत सारा यहाँ पे स्पेशलाइजेशन है जिसमें आप एमबीए कर सकते हैं और वेल सेटल अपना करियर बना सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी कर सकते हैं एमबीए। ठीक है, अब एमबीए करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। पहला है कॉर्पोरेट जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट फॉर्म में आप काम कर सकते हैं। दूसरा, आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। तीसरा, आप हायर स्टडीज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप हायर स्टडीज कर सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योरशिप भी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका पैशन है किसी चीज में, आप कुछ करना चाहते हैं, आपके पास आइडिया है, तो आप एंटरप्रेन्योरशिप भी स्टार्ट कर सकते हैं। और एक लास्ट है स्टडी अब्रोड। अगर आपका इच्छा है कि मैं
बाहर के कंट्रीज में जाकर पढ़ाई करूं लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो वहां भी जाकर आप हायर एजुकेशन ले सकते हैं। तो ये मैंने बताया करियर पाथवे। करियर पाथवे क्या है कि आप एमबीए करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आइए जान लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि इंडियन होना चाहिए, ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एलपी एमबीए। ठीक है स्टूडेंट, क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइंग एग्जाम ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका। आप अगर ग्रेजुएट हैं तो आप एमबीए कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें तो आपको 55% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए बैचलर डिग्री में। किसी भी डिसिप्लिन से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और आपका 55% एग्रीगेट मार्क्स है तो आप बड़े आराम से एलपीयू में एडमिशन ले सकते हैं। या आपने एलपीयू निस्ट का एग्जाम दिया हुआ है, कैट का एग्जाम दिया हुआ है, जेट का एग्जाम दिया हुआ है, मैट का एग्जाम दिया हुआ है, सीमेट का एग्जाम दिया हुआ है, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, कुछ और भी यहाँ पे दिया हुआ है लाइक CS फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सिक्योरिटी, तो ये भी आप लोग जाकर वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं सब कुछ बताने लगूंगा, तो थोड़ा ब्रीफ में मैं धीरे धीरे चीजों को बता रहा हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आप ग्रेजुएट हो तो आपका इजिली एडमिशन हो जाएगा। अब आप बात कर लेते हैं एडमिशन क्राइटेरिया की। आपको एलपी निस्ट का एग्जाम देना होगा, जो फाइनल सिलेक्शन होगा एमबीए ऑनर्स प्रोग्राम के लिए, उसमें रिटन एसे होगा, इंटरव्यू होगा और वर्क एक्सपीरियंस लिया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। अब एलपीयू का किसके साथ टाई अप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टैलेंट एज के साथ, सेफ एजुकेट के साथ, एनएससी एकेडमी के साथ और बहुत सारे कंपनीज के साथ इसका टाई अप है। अब हम लोग प्लेसमेंट रिकॉर्ड की बात कर ले तो इसका बहुत ही बेस्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रॉम गूगल टू माइक्रोसॉफ्ट एलपीयू स्टूडेंट वर्किंग इन टॉप ब्रांडेड पैकेज ऑफ ओवर 1 करोड़। 1 करोड़ से ऊपर तक के भी पैकेज पे बच्चे यहाँ पे काम कर रहे हैं एमबीए करने के बाद। बहुत ही रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट है इंडिया का। अगर आप एमबीए का प्लानिंग कर रहे हैं तो आप एमबीए कर सकते हैं। तो ये पूरा मैंने आपको बताया प्रोग्राम कौन सा अफोर्ड होता है। नेक्स्ट मैं बताता हूँ फी क्या लगेगा। तो फी पे एक बार नजर डाल लेते हैं। अगर आप एमबीए करते हैं जनरल एमबीए, एमबीए हॉस्पिटल हेल्थ केयर मैनेजमेंट टूरिज्म, तो आपको पर सेमेस्टर 1,90,000 रुपया लगेगा। अगर सप्लाई चेन में करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट में करते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स करते हैं, तो आपको जो ट्यूशन फी लगेगा पर्स में 2,40,000, थोड़ा सा महंगा है। और एमबीए ऑनर्स करते हैं तो 2,90,000। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप का। और स्कॉलरशिप आपको मिलेगा जब आप एलपीयू निस्ट का एग्जाम देंगे। ठीक है, 2-3 क्राइटेरिया है किस किस बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। पहला, एलपीयू निस्ट एग्जाम देकर आप हेवी स्कॉलरशिप पा सकते हैं। दूसरा, आप कोई भी सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशन दिए हैं लाइक कैट दिए हैं, मैट दिए हैं, सीमेट दिए हैं, उसके बेसिस पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं स्टूडेंट। तो हम लोग परसेंटेज स्लैब की बात कर लेते हैं। अगर आपका कैटेगरी 1 कट ऑफ के अंदर अगर आते हैं या आप एलपीयू निस्ट का एग्जाम देते हैं तो आपको 50% तक ऑफ मिल सकता है ट्यूशन फी पे। तो आपका जो टोटल ट्यूशन फी बन पाएगा आफ्टर स्कॉलरशिप वो 95,000 हो जाएगा। एमबीए ऑनर्स के लिए 1,45,000 हो जाएगा। सप्लाई चेन के लिए 1,20,000। मतलब अगर आप एलपीयू निस्ट का एग्जाम देते हैं, कैटेगरी 1 कट ऑफ क्रॉस कर जाते हैं, तो आपको ये 50% प्रोग्राम फी पे डिस्काउंट मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा। उसी तरीके से अगर आप कैटेगरी 2 के अंदर आते हैं तो 40% का डिस्काउंट मिलेगा आपको। यहाँ पे देख सकते हैं 76,000 लगेगा, 1,16,000 लगेगा। अगर आप कैटेगरी 3 के अंदर आते हैं तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा स्टूडेंट। ठीक है, एलपीयू निस्ट के साथ साथ अगर आप ग्रेजुएशन में अच्छा मार्क्स लेकर आए हैं तो उसके बेसिस पे भी स्कॉलरशिप मिलता है। तो आप जाकर एलपीयू के वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं डिटेल्स। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपका कोई डाउट होता है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये रहा फी एंड स्कॉलरशिप। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो जो जनवरी का शेड्यूल है वो बीत चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर एलपीयू निस्ट एमबीए। जनवरी का शेड्यूल बीत चुका है, मार्च का शेड्यूल ऑन है। तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है वो 26 तारीख से स्टार्ट है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लास्ट डेट इसका है एलपीयू निस्ट का फॉर्म भरने का 5 मार्च है। स्लॉट बुकिंग 26 के बाद ही आप कर सकते हैं। और इस तरीके से आप ये डेट ऑफ एग्जामिनेशन 1 मार्च टू 10 मार्च, डिस्प्ले ऑफ रिजल्ट 14 मार्च है, स्लॉट बुकिंग फॉर इंटरव्यू 14 टू 17 मार्च, डेट्स ऑफ इंटरव्यू 18 टू 22, रिजल्ट ऑफ इंटरव्यू 24 मार्च एंड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन 31 मार्च।
तो मैंने आपको सारा चीज कवर कर दिया। पहला मैंने एमबीए प्रोग्राम्स के बारे में बताया, कौन कौन सा प्रोग्राम चलता है। दूसरा मैंने बताया फी एंड स्कॉलरशिप के बारे में। तीसरा मैंने बताया इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। अब मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आप एलपीयू नेस्ट का फॉर्म कैसे 200 रुपये में भर सकते हैं। अगर आप बॉय कैंडिडेट हैं, अगर आप गर्ल कैंडिडेट है तो मात्र आपको 100 रुपया ही लगेगा एलपीयू नेस्ट का फॉर्म फिल करने में। तो आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, डिस्काउंटेड लिंक है। आप उस लिंक के माध्यम से जाकर फॉर्म को फिल कीजिए और पेमेंट के दौरान आप कूपन कोड यूज कर लीजिएगा LPURST 198। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। इससे आपका पैसा बच जाएगा और आप फॉर्म फिल करके हेवी स्कॉलरशिप पा सकते हैं और एलपीयू में एडमिशन ले सकते हैं। तो फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।